हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एडीब्रो आईसीएससी क्लास 9। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं फिजिक्स में कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि 5 मार्क्स का आता ही आता है, जो है अपथरस्ट इज इक्वल टू दी वेट ऑफ द रेस्पिरेटरी लिक्विड। अब अपथरस्ट का आपने फॉर्मूला तो पढ़ रखा होगा। अपथरस्ट होता है वी रो जी। यहाँ पे वी क्या होता है? वॉल्यूम। रो क्या होता है? डेंसिटी। और जी तो पता ही होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी को हमें डेरिवेट करना है। हमें यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है PQR है, जिसके अंदर P1 प्रेशर लग रहा है और F1 प्रेशर लग रहा है। सेमली नीचे P2 F2। अब P1 जो प्रेशर है वो है वेट, जो वेट होता है W, उसकी वजह से बॉडी सिंक कर रही है। अब जो यहाँ पे P2 है, जो प्रेशर लग रहा है, वो बॉयंसी है। बॉयंसी आपने पढ़ा होगा, द फिनोमिनन दैट पुशेस द बॉडी इन अ फ्लूइड। तो उसी का बॉयंसी ऊपर खींच रही है। ये डिफाइन दे रखी बुक में, और इस हिसाब से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखा जाए डेप्थ H1, जब H1 पे डेप्थ है तो प्रेशर क्या होगा? एट डेप्थ H1, ठीक। तो द प्रेशर पी क्यू सरफेस पे प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर हमेशा क्या होता है? एच रो जी, ठीक। अब अगर डाउन उसका थ्रस्ट देखा जाए, थ्रस्ट नीचे लगता है और जो अब थ्रस्ट है ऊपर लगता है। थ्रस्ट तो डाउनवर्ड ही लगेगा और अब थ्रस्ट ऊपर लगेगा। तो अब हम इसका थ्रस्ट देखेंगे, जो कि फोर्स ही होता है एक तरीके का। तो फोर्स क्या होता है? F1 क्या होगा इसका? प्रेशर इनटू एरिया। वही सिमिलरली हम लोग करेंगे इसमें, H1 रो जी और A कर देंगे। अब हम देखेंगे हाइट 2 पर। यहाँ जो ये हाइट 2 दे रखी है, इस पर हम देखेंगे। अब इस पर भी हम प्रेशर लगाएंगे एट डेप्थ H2 द प्रेशर। अब बॉडी क्या दे रखी है? यहाँ पे RS दे रखी है, जो प्लेन सरफेस है RS। तो P2 क्या होगा? H2 रो जी। वही सिमिलरली यहाँ पे F2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा H2 रो जी और A, ठीक। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमें इसके अंदर बोयंसी निकालनी है। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी बोयंसी। सो हमें इसको लेके बोयंसी निकाल ली। अब बोयंसी क्या होता है? लॉस इन वेट। अब जिस हिसाब से अगर हम इसमें लॉस इन वेट करेंगे, तो अब बोयंसी एक टाइप का फोर्स होता है। तो अब हम बोयंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो एफ बी क्या होगा? जो यहाँ पे, हाँ, इस फिगर में ऊपर वाला वेट तो कम होगा और नीचे वाला ज़्यादा होगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। एफ बी इक्वल्स टू F2 माइनस F1। अब हम इस F1 को क्या ले सकते हैं और F2 को, वो जो वैल्यू आप दे रखी, जैसे F2 की दे रखी H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए, ठीक। तो वो वैल्यू में पुट करनी है। अब यहाँ पे एरिया कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक एरिया H2 माइनस H1 रो जी। अब डेंसिटी, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया और ये हाइट है, यानी कि थर्ड डायमेंशन है। तो एरिया इंटू हाइट हमेशा क्या होता है, क्या निकलता है? एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। तो V रो जी। तो हैंस प्रूव्ड, सॉरी हैंस प्रूव नहीं होगा इसमें। अब ये लिख सकते हैं, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू दी लॉस इन वेट। तो एक डेरिवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप इसी हिसाब से करिए एग्जाम में। ये फिगर बनाना कंपलसरी है। अगर आप फिगर बनाएंगे तो कम से कम एग्जामिनर कहेगा कि ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप शो नहीं करें कि आपने कौन सा सिलेंडर लिया है, आपने बस स्टेटमेंट लिख दी, तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको आप ज़रूर एग्ज़ाम में बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।